परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर से तक के दर्शकों का स्वागत है। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी दोनों पीठों पर शंकराचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। द्वारका शारदा पीठ के लिए सदानंद स्वामी को नियुक्त किया गया है, वहीं पर अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी को ज्योतिर्मठ पीठ के लिए नियुक्त किया गया है। आज के हालातों और सनातन धर्म को लेकर आइए चर्चा करते हैं। बोला जाता है कि जो वर्तमान सत्ता आप उसके विपरीत चलते हैं और काशी विश्वनाथ के लिए जो भी कार्य हो रहे थे, यानी विकास कार्य हो रहे थे, जापान के जैसे शहर बनाया जा रहा था, इसके लिए भी आपने कई बातें बताई कि मूल जो स्वरूप है वो नष्ट किया जा रहा है। इस बारे में देखिए, आपका ये कहना कि वर्तमान सत्ता के विरुद्ध हम रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्ता अच्छा कार्य करे, हम उसका समर्थन करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। लेकिन अगर सत्ता कुछ गलत करती है तो क्या सत्ता को गलत होने वाले कार्य की इंगिती कराना, संकेत करना, बताना गलत है? कोई व्यक्ति जा रहा है, ऊपर देखते हुए नीचे गड्ढा है तो उसको खबरदार करना कि ए रुक, तो वो जो रुक कहा जा रहा है उसकी गति को बाधित नहीं किया जा रहा है, उसको पतन से बचाने के लिए कहा जा रहा है। तो सत्ताएं गलत करने की तरफ कभी कभी चली जाती हैं, क्योंकि सत्ता जो है वो सामूहिक कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। तो किसी स्तर पर जब गलत रिपोर्ट दी जाती है तो उसके आधार पर निर्णय ले लिए जाते हैं और परिणाम ये होता है कि गलती हो जाती है। तो वर्तमान सत्ता का मतलब ये है कि जो इस समय की भाजपा सत्ता है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में, उनके विरुद्ध की बात नहीं है। जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में कुछ मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था। हम ही थे जिन्होंने आंदोलन किया और उसको कार्य को रुकवाया। बाद में अखिलेश की सरकार आई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश की सरकार में गणेश जी का अपमान हो रहा था, सड़क पर उनको 2 दिन से रोका गया था। हम ही तो थे, जाकर के हम खड़े हुए। अखिलेश की सरकार ने हमको सरेआम अपने पुलिस से पिटवाया। वीडियो वायरल है, करोड़ों लोग देख चुके हैं, है ना। तो मायावती ने गलती की, सत्ता में थी, हमने विरोध किया। अखिलेश ने गलती की, सत्ता में थे, हमने विरोध किया। मनमोहन सिंह केंद्र सरकार में थे, गंगा का आंदोलन इतना बड़ा हमने खड़ा किया। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करो, गंगा कार्य योजना विफल रही है तुम्हारी, उसको बंद करो। ये किसने कहा? हमने कहा। नरेंद्र मोदी जी जब काशी आए, उसके पहले काशी में उनका आना जाना नहीं था, तो उन्होंने एक संवाद बोला कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये जो डायलॉग है ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उसके पहले गंगा आंदोलन जो हम चला चुके थे, इसलिए गंगा का माहौल बना हुआ था। तो वो किसके खिलाफ हम कर रहे थे? वो तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कर रहे थे, उसी काशी में कर रहे थे। तब तो आपने नहीं कहा कि हम वर्तमान सत्ता के विरुद्ध हैं। तब तो हमारे साथ भाजपा अध्यक्ष भी आकर के बैठ रहे थे, उमा भारती जी भी आके बैठ रही थी। तो जब कोई गलत करता है तब हम उसको कहते हैं, और इस उद्देश्य से कहते हैं कि गलती सुधार ले, इसको दोष पाप ना लगे। क्योंकि सत्ता जब आपके हाथ में आती है तो आपको बहुत संभल के चलना चाहिए। क्योंकि जो बरसाती नदी होती है, जब वो करार काटती है और पुराने पुराने पेड़ों को भी गिरा देती है, तो कहने वाला कभी ये कहता है कि अरे बरसात की नदी, तेरी ये समृद्धि 2-3 महीने की है और तू कर क्या रही है? जब समृद्धि आए तो पोषण करना चाहिए, और तू पेड़ों को काट काट करके गिरा रही है, उनको नष्ट कर रही है। तेरी ये समृद्धि तो 2-3 महीने बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस समृद्धि के समय में किया गया ये जो पाप है ये चिरस्थायी हो जाएगा। ये बात है। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय सत्ता आए उस समय व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वही पापी बन जाए, वही दोषी बन जाए और सदियों तक उसी के बारे में आलोचनाएं होती रहें। तो सत्ताधीशों को बचाने के लिए हम कहते हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना से नहीं कहते हैं, और न उनको सत्ता से च्युत करके हमको अपनी सत्ता स्थापित करने की मंशा है, क्योंकि हमारी तो कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। तो काशी को जब जापान के जैसे शहर बना रहे, जापान टोरंटो जैसे, तो फिर उसका विरोध क्यों? नहीं, विरोध इसलिए कि काशी की अपनी एक पहचान है। जापान में एक क्योटो नाम का शहर है। उस क्योटो में क्या बनाया गया है? उस क्योटो में गंगा बनाई गई है,
मंदिर बनाए गए हैं और काशी जैसा संरचना की गई है, तो काशी से उसकी तुलना होती है कि काशी जैसा। तो कोई समय रहा होगा जब काशी से प्रेरित होकर के जापान वालों ने अपने यहाँ क्योटो को काशी जैसा बनाया, तो हम उस समय को फिर से रिवाइव करें कि जिससे और लोग अपने अपने देशों में काशी बनाएं, कि हम खुद जो है उनकी नकल करने लगे। जो हमसे नकल करके अस्तित्व में आया है उसकी नकल हम करें तो ये कहाँ तक उचित होगा। तो हमारा ये कहना था कि आप काशी को क्योटो मत बनाइए, काशी को काशी रहने दीजिए। और अगर आपको कोई नया शहर बनाना है, जैसा आपने कहा था कि 100 शहर हम बनाएंगे, तो आप काशी के अगल बगल में नया शहर बसा दीजिए। इतनी सी बात थी। क्या काशी को समाप्त होने देना उचित है? क्या काशी का कोई आकर्षण नहीं है लोगों में? क्योटो का अपना आकर्षण हो सकता है, लेकिन काशी का एक अपना आकर्षण है, तो काशी की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इतने मतभेद है तो फिर सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ा पाएगा आप, और कैसे बढ़ा पाएंगे आप? इतनी चुनौती मानते हैं? नहीं, सवाल यह है कि कोई मतभेद नहीं है, ये कार्यशैली है, सबकी अपनी कार्यशैली होती है। नया बनाना, भव्य बनाना, दिव्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन पुराने की भी अपनी अहमियत होती है। देखिए, हम कितना भी अच्छा नया निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को पुराना करने के लिए टाइम लगता है, वो हमारे पास नहीं है। जो चीज़ 2000 साल पुरानी है, वो 2000 साल पुरानी करने के लिए 2000 साल चाहिए। नया बनाने को तो आज बना दें हम, रात दिन काम लगा करके और बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बना दें। तो किसी चीज़ को पुराना करना ये हमारे वश में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। हमारा जीवन चला जाएगा, पुराना हम नहीं कर पाएंगे, नया तो हम बना सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पुराने को बचाओ, संरक्षित रखो और नया बनाओ। 1991 पूजा पाठ अधिनियम एक्ट था जो आपने कैंसिल करने के लिए बात उठाई थी। अब ज्ञान वापी सिंगारी गौरी के लिए जब हो गया तो अब इसका कोई अहमियत नहीं बची, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कानून गलत कानून है। बात केवल श्रृंगार गौरी की और काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी की नहीं है, बात नेचुरल जस्टिस की है, बात जो है प्राकृतिक न्याय की है। ये कह देना कि बस इस दिन जैसा है वैसा ही रहेगा, बस और कुछ हम सुनवाई ही नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर कोई कह रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर विचार होकर के निर्णय होना चाहिए। तो जो 91 का कानून है, जो ये कहता है कि 1947 के आज़ादी के दिन की जो स्थिति है वही सदा सदा के लिए बरकरार कर दी जाएगी, ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बात है। होना ये चाहिए कि अगर कहीं पर किसी के मन में ये बात है कि हमारे पास ऊपर अन्याय हुआ है, तो उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो विचार होना चाहिए और ये कानून रद्द करना चाहिए। ये काला कानून है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कानून है। अब तो आप इसका कांग्रेस की सरकार ने गलत कानून बनाया है, भाजपा की सरकार को चाहिए कि उस गलत कानून को रद्द करे। तो वो विचार योग्य मान लिया गया न्यायालय द्वारा। अब आप ये एक्ट का तो विचार योग्य केवल ज्ञानवापी का मामला मान लिया गया ना, जाने कितने और हैं, वो तो सब पे लागू हो गया ना। तो बाकी का मामला क्या आप छोड़ देंगे? एक जगह का आपका विचार के लिए मान लिया गया तो बाकी जगह का छोड़ देंगे? बाकी जगह पे हमको पीड़ा नहीं है? हमारे मंदिरों को तोड़ करके, हमारी मूर्तियों को तोड़ करके आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमको पीड़ा नहीं होगी? हम अगर उनका तोड़ करके बैठ जाएं तो उनको पीड़ा नहीं होगी? हम तो दोनों मनुष्य ही हैं ना, दोनों के हृदय है, दोनों की आस्था है, दोनों को पीड़ा होती है। तो जहाँ हमारे स्थान में वो बैठ गए हैं, वो पीड़ा हमको है, अगर कहीं हम हैं तो उनको होगी, वो भी तो कहें, और इस पर विचार होकर के सब सही हो जाए, जो जहाँ का था वहाँ का चला जाए, इतना ही।